चलाए गालिब मेरे हालातों को देखकर अपनी कलम। तेरी कलम की स्याही भले ही खत्म हो जाएगी, मगर ना तो मैं सुधरा हूँ और ना ही कभी सुधर पाऊंगा। यह चंद लाइनें भले ही किसी शायर ने लिखी हो, मगर इन दिनों जिले की कानून व्यवस्था पर खूब जमती नजर आ रही है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एसपी ऑफिस इंसाफ मांगने जाए और कुछ ही घंटों बाद उसी पर गंभीर धाराएं लग जाए। दमोह से आई एक रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। यह एक केस नहीं, यह उस व्यवस्था का आईना है जिसमें अब पीड़ित होना भी एक अपराध बन गया है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, एसपी ऑफिस पहुंचा पीड़ित, बना दिया गया आरोपी। ये है महेंद्र पटेल, पन्ना जिले का निवासी। दमोह आया था इलाज के लिए, लेकिन फंस गया ऐसे खेल में जिसकी पटकथा सत्ता और सिस्टम ने साथ मिलकर लिखी। 4 दिन पहले वायरल हुआ ये वीडियो, जिसमें एक महिला स्टाफ नर्स सरेआम बस में युवक को पीट रही है। गालियों की बौछार, थप्पड़ों की बरसात और प्रशासन मौन। वीडियो में दिख रही नर्स दमोह जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सरकारी अस्पताल में पदस्थ नीलिमा यादव, जो आए दिन विवादों में रहती हैं। इस बार तो हद ही हो गई जब इन्होंने गर्भवती महिला को लेकर आए युवक को बस रोककर गंदी गंदी गालियां दी और युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। फिर क्या हुआ? अपनी आदतों से लाचार रने थाना पुलिस पहुंची और नर्स महोदया ने पुलिस के कानों में कुछ मंत्र बुदबुदाए और युवक को पकड़कर पुलिस रने थाना ले गई। और फिर पुलिस ने पीड़िता से नहीं, आरोपी से सवाल किए। महेंद्र को रात भर थाने में टॉर्चर किया और फिर 151 लगाकर तहसील में पेश कर दिया। महेंद्र जब एसपी ऑफिस पहुंचा तो उसने पूरी कहानी बताई। मीडिया के सामने फूट फूट कर रोया, लेकिन उसे क्या पता था कि दमोह में सच बोलना भी सजा देने लायक गुनाह है। महेंद्र सिंह लोधी, मैं ग्राम टपरियन से हूँ, जिला पन्ना से। और तो मैं अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल आया था रने। तो यहाँ पे बात हुई नर्स मैम, ये थी नीलिमा यादव। तो इनसे बात हुई कि मैम से बात हुई कि मैंने बोला मैम मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है, तो आप देख दो एक बार। तो नर्स बोली कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना है अब। तो मैंने बोला मैम दर्द कर रहा है, अभी आप यहाँ पे हो तो देख दो एक बार। बोली नहीं मैं नहीं करूँगा। तो मैंने बोला ऐसे थोड़ी होता है, इसीलिए तो आप बैठी हो यहाँ पे। तो ये बोली, ये गाली गलौज करने लग गई। तो मैंने बोली शिकायत करूँगा मैं वहाँ पे आप। तो ये बोली कर लेना जो करना है, तेरी बेबी भी मर जाएगी तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने बोला ठीक है मैं अभी शिकायत करूँगा। तो इसके बाद मैं निकल आया वहाँ से, बस पे आ गया, मैं आगे बैठ गया। मेरी बाइक को तो साथी और थे मेरे साथ वाले, तो मेरी मैडम को लेकर ये बस पे पीछे बैठ गए। अब इतने में 1-1.5 किलोमीटर चली होगी बस, तो इनने ड्राइवर को फ़ोन लगा के रुकवा के बस मारा पीटे करने लग गए। इनने जूते भी मारे, चप्पल मारी, उसके बाद गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा की। वो फिर पुलिस आ गई इतने में घटना स्थल पे। तो पुलिस वालों ने भी नहीं कुछ सुनी, ये उठा कर ले गए। तो पुलिस वालों ने भी बहुत मारा पीटी की मेरे साथ। कहाँ की घटना है ये? रने की से। अब देखिए पुलिस का जवाब। एसपी ऑफिस में फरियाद के कुछ घंटों बाद ही महेंद्र पर छेड़छाड़, मारपीट, महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाती है। एसडीओपी वीडियो जारी करते हैं और दावा करते हैं कि महिला ने थाने में आकर शिकायत दी। सर, थाना रनी क्षेत्र में महिला स्टाफ नर्स के द्वारा जो एफआईआर कराई गई वो क्या मामला है? आज थाना रनी क्षेत्र में रना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नीलिमा यादव स्टाफ नर्स के द्वारा एफआईआर कराई गई है। उन्होंने थाने आकर बताया कि दिनांक 9/6/25 को एक व्यक्ति जिसका नाम महेंद्र सिंह लोधी है, उसने आकर उनके चैम्बर में उसके साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण उसकी चूड़ियाँ भी टूट गई थी। और उसके बाद छेड़छाड़ करने के बाद वो व्यक्ति निकल गया। थोड़ी देर बाद उस महिला ने देखा कि वो व्यक्ति एक बस में बैठ के जा रहा है, तो वहाँ पर पहुँचकर उसने उससे पूछताछ की कि तुमने मेरे साथ छेड़खानी क्यों की। इस बात पर लेके दोनों के बीच में बहस हो गई और कहासुनी हो गई। इस संबंध में एक वीडियो जो है मीडिया में वायरल भी हो रहा है, जिसमें स्टाफ नर्स उसको पीटती हुई नजर आ रही है। उसके संबंध में जो व्यक्ति है महेंद्र सिंह लोधी, उसने एक आवेदन दिया है, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर सच ये है तो सवाल यही उठता है, छेड़छाड़ अस्पताल में हुई तो बस में युवक को पीटने का नर्स महोदया को लाइसेंस कैसे मिला? जनता कह रही है कि अब दमोह में अपराधियों को संरक्षण और पीड़ितों को सजा मिल रही है। एसपी ऑफिस में जहां उम्मीद जानी चाहिए, वहां डर बैठ गया है।
अब सवाल साफ है, एसपी कार्यालय में अब जनता की नहीं सत्ता की सुनी जाती है। क्या दमोह पुलिस अब जनता के लिए नहीं नेताओं के इशारे पर नाच रही है? ये सिर्फ एक केस नहीं, ये दमोह के उस तंत्र की तस्वीर है जहां फरियादी का चेहरा देखा जाता है और फिर तय किया जाता है उसका दोष, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है, बल्कि बीते दिनों हटा में विधायक के परिजनों के द्वारा कवरेज करने पहुंचे पत्रकार के साथ की गई मारपीट तथा लूट मामले में हटा पुलिस ने कार्रवाई तो नहीं की, मगर विधायक के परिजनों की तरफ से पत्रकार ही पर SC/ST एक्ट जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था और मामले में जनाब SP महोदय का कहना था कि जहां विधायक के परिजन इन्वॉल्व होते हैं वहां आप लोग जाते ही क्यों हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिले के बाहर बैठे पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी मांग है इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि अगर इस बार भी चुप रहे तो अगला पीड़ित कोई और भी हो सकता है, आप, हम या आपका कोई अपना। देखते रहिए ETN न्यूज चैनल, सवाल उठते रहेंगे, हम दिखाते रहेंगे।